मतलब है आपका? इतने मासूम मत बनो, तुम्हें भी पता है मैं क्या कह रहा हूँ। बच्चे साथ रहेंगे तो ऑफ कोर्स उनका ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकते? भांजी नहीं कर सकता, आप बहुत शेमलेस हैं। वो तो मैं हूँ, तुम अच्छे से जानते हो। ठीक है, जाके पानी और कपड़ा लाइए, मुझे क्लीन करना है। तुम्हें नहीं, मुझे क्लीन करना है। अब चाहिए। भांजी लेके आता है भाई, वो जल्दी से लेता है। भांजी क्या कर रहे हो? मैं करूँगा, आप ना चुपचाप मुझे दे दीजिए। भांजी बिल्कुल दे दूंगा, चुपचाप लेट जाओ, मैं कर दूंगा। मैंने हालत खराब की है तुम्हारी तो मैं ही करूँगा। बिल्कुल नहीं, मुझे पता है क्या होगा आगे। भांजी खोलो विंग, मैं बिल्कुल नहीं खोलूँगा। भांजी खोलो विंग, बिल्कुल नहीं। विंग अपनी पैंट पकड़ लेता है क्योंकि भांजी कोशिश कर रहा था खोलने की। विंग आप बहुत शेमलेस हैं, बच्चे हैं घर में। भांजी इसीलिए कह रहा हूँ जल्दी खोलो, जल्दी कर लूँगा मैं। क्या 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 कर लेंगे आप? भांजी मतलब क्लीन कर दूंगा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा। अब दीजिए मुझे, मैं नहीं दूँगा। तुम जानते हो विंग ब्लैंकेट से कवर कर लेता है जल्दी से और कहता है दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ लंजा, दो मुझे। मैं नहीं दूँगा। भांजी विंग की टांग पकड़ के खींचता है ब्लैंकेट में और उसे लेटा देता है। विंग क्या कर रहे हैं आप? भांजी धीरे धीरे हाथ अंदर ले जाता है। विंग हाँ, आप क्या कर रहे हैं? तुम चाहते थे ना देखूं, तो देखूंगा नहीं, बस करूँगा। कि क्या करेंगे? अरे ज़्यादा मत सोचो, बस क्लीन करूँगा। चाहो तो कर भी सकता हूँ। विंग बिल्कुल नहीं। विंग जल्दी से अपने फेस पे हाथ रख लेता है दोनों और वो आंखें बंद कर लेता है। उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी। भांजी वो धीरे धीरे विंग के लो कमेंट्स में हाथ डालता है। विंग वो शौक हो रहा था, वो कांपने लगता है। भांजी हंसता है, वो जल्दी से क्लीन करता है और कहता है हो गया। विंग जल्दी से हाथ हटाता है। हो गया? भांजी कुछ और चाहते हो? विंग नहीं, वो जल्दी से अपने कपड़े सही करता है। भांजी वो रख के आता है और कहता है चलो तुम खड़े हो, मैं बेडशीट चेंज कर दूँ। विंग ठीक है। भांजी विंग को खड़ा करता है, फिर बेडशीट को चेंज करता है। विंग को मैं शादी कैसे करूँगा? क्यों ना बाद में कर लें, जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊँ। भांजी नहीं, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। 16 साल कम है क्या? अब बिल्कुल नहीं। कल होगी, मतलब कल ही होगी। मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ तो खड़े तो हो पा रहे हो ना, झुक पाओगे, बस इतना बहुत है। वही तो करना है तुम्हें, घूम के इधर उधर, वहाँ जाना नहीं है मुझे। चिंता मत करो, तुम्हें खुद कैरी करके ले जाऊंगा मैं वहाँ तक। बहुत बेशर्म है आप। भांजी वो तो मैं हूँ। चलो कहाँ? लेट जाओ, चेंज कर दी। चाहो तो मैं वो भी कर सकता हूँ। विंग बिल्कुल नहीं। विंग जल्दी से ब्लैंकेट से कवर कर लेता है खुद को और लेट जाता है। भांजी हंसता है और कहता है मैं इसे धो के आता हूँ, फिर तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है? वो कैसे करना है और वो सब मुझे आता है, मैंने किया था। भांजी हाँ, हमारी शादी तो हो चुकी है। विंग उससे ज़्यादा कुछ हो चुका है। भांजी हाँ, हमने तो कंज्यूमेट भी कर रखी है। आप चाहिए यहाँ से। तभी चिंगलिंग आता है। भांजी जल्दी से बेडशीट को सही करता है क्योंकि वो गंदी हो रखी थी। चिंगलिंग पापा आप क्या करें, बेडशीट कहाँ ले जा रहे हैं? भांजी वो धोने गंदी हो गई थी ना। क्यों, क्या हो गया? चिंगलिंग को क्या बताया भांजी कैसे गंदी हुई है? वो तुम्हारी माँ ने पानी गिरा दिया। विंग मैंने पानी गिरा दिया या आपने उस पर गंदे काम किए? ये तुम मुझसे करवाए? विंग काम डाउन, विंग शांत हो जाओ। बेटा जिंगलिंग इधर आना, मुझे पानी चाहिए। माँ आपको पानी चाहिए, मैं लेके आता हूँ। भांजी मैं धो के आता हूँ। तभी जिंगलिंग कहता है नहीं पापा रख दीजिए, मैं धो दूंगा। भांजी नहीं, मैं धो लूंगा। भांजी जल्दी से जाता है, धोने लग जाता है। भांजी हंस रहा था। पापा को क्या हो गया, इतना घबरा क्यों रहे थे? बेडशीट ही तो गंदी हुई है। जिंगलिंग पानी लेके आता है और कहता है मम्मा ये लीजिए पानी। जिंग पानी पीता है और कहता है अच्छा बेटा, ये आयुआन कहाँ है? अभी तक आया नहीं, बहुत देर हो गई। तभी आयुआन आता है और कहता है मम्मा मैं आ गया। आयुआन जाके बैठता है विंग के पास। विंग बेटा शिजुई, तुम्हें कुछ कहा उन लोगों ने? अब परेशान तो नहीं कर रहे ना? जिंगलिंग नहीं मम्मा, मैं गया था ना साथ में, अगर कोई कुछ भी कहता मेरे भाई को तो मैं मुंह तोड़ देता उनका। मेरे सामने वो कुछ नहीं कह सकते। विंग प्यार से सहलाता है जिंगलिंग के सर पे और कहता है तुमने अच्छे से अपने भाई का ध्यान रखा है। आयुआन मम्मा अब कब ठीक हो गए? विंग मैं ठीक हो गया हूँ ना, देखो आज तो मैं खड़ा भी हुआ था। आयुआन क्या आप खड़े हुए थे? तभी जिंगलिंग क्या मम्मा आप कब खड़े हुए? जब तुम लोग गए हुए थे तब मैं खड़ा भी हुआ था। चलो तुम्हें चल के दिखाता हूँ, शायद मैं चल पाऊँ, कोशिश करता हूँ। दोनों खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ मम्मा कोशिश करिए। दोनों विंग को खड़ा करते हैं। विंग हाँ 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 मैं खड़ा हो पा रहा हूँ, चलता हूँ मैं। विंग एक कदम बढ़ाता है, फिर वो दूसरा बढ़ाने वाला था, तभी वांगजी आवाज देता है ये क्या कर रहे हो?
विंग डर जाता है, वो हड़बड़ाहट में बच्चों का हाथ छोड़ देता है। गिरने वाला था, वांगजी जल्दी से जाता है और विंग के नीचे लेट जाता है। वो एकदम से विंग को पकड़ता है और उनके पीछे एक्सीडेंटल केस हो जाती है। बच्चे तुरंत घूम जाते हैं और कहते हैं मम्मा पापा हमने नहीं देखा। वांगजी वो तुरंत विंग को घुमाता है और उठता है, विंग को कैरी कर बेड पे लिटाता है, उसके टांगों को देखने लगता है। लोगों के क्या हुआ, आपने चिल्लाया क्यों? हाँ, हम डर गए। तुम्हें खड़े होने के लिए किसने कहा था? मैं तुम्हारे साथ था उस वक्त, इसलिए मैंने तुम्हें खड़े होने दिया। अगर कुछ हो जाता तो, अगर मैं लेट हो जाता तो, अगर अभी चोट लग जाती तुम्हें तो। अच्छा ठीक है, अल्लाह को शांत हो जाइए। जी देखता है विंग और बच्चे वो डर गए हैं, वो शांत होता है। बच्चों मम्मा ठीक है, तुम जाओ खाने की तैयारी करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पापा मम्मा सच में ठीक है ना? हाँ जी, प्यार से उनके सर पे सहलाता है और कहता है ठीक है जाओ। बच्चे जाते हैं। विंग देखता है वांगजी गुस्से में था। वांगजी विंग की नीज पे टच करके कहता है दर्द हो रहा है? विंग नहीं। वांगजी यहाँ पे? विंग नहीं। विंग वांगजी की स्लीव्स को पकड़ता है, हिलाता है और कहता है लाओको। वांगजी मैं पता है अभी मैं नहीं आता तो क्या होता, अगर अभी तुम्हें लग जाती तो आप दवाई लगा देते। तुम तुम्हें पता भी है वो भी नहीं चल सकते हो, फिर क्यों कोशिश कर रहे हो? कल मैं तुम्हारे साथ था इसलिए मैंने तुम्हें खड़ा किया, अगर मैं बस थोड़ा सा और लेट होता तो माफ कर दीजिए ना। बिल्कुल नहीं। लोगों मेरे प्यारे लोगों। वांगजी वो हंसने लगता है, वो जल्दी से फेस घुमा लेता है और कहता है इससे बात नहीं बनेगी। विंग तो मैं क्या करूं? बाद में बताऊंगा, अभी चलो मैं खाना बनाने जा रहा हूँ, आराम करो। मुझे वहीं ले चलिए, मैं आपको देखूंगा, आप तीनों खाना बनाओगे तो यहाँ पे मैं बोर होऊंगा। ठीक है। भांगजी विंग को कैरी करता है, उसे टेबल पर बिठाता है और वो खाना बनाने लगता है बच्चों के साथ। विंग देख रहा था सारी चीजें कहाँ पे क्या रखा है। विंग ये कितने हैंडसम लगते हैं खाना बनाते हुए। मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, कैसे खाना बना रहे हैं, और पहले मैं उनके लिए खाना बनाता था तब वो कितने आराम से खाते थे, अब कितने बड़े हो गए कि मेरे लिए बना रहे हैं। विंग आंसू साफ करता है, वो आता है खाना लेके। विंग बहुत टेस्टी लग रहा है। तभी आयुन कहता है मम्मा ये मैंने बनाया, ये खाइए ना। फिर जिंगलिंग मम्मा ये मैंने बनाया है। तभी विंग कहता है ये किसने बनाया? वो विंग का फेवरेट था। भांगजी मैंने। विंग कहता है अच्छा। विंग स्माइल करता है भांगजी की तरफ, भांगजी हंसता है, विंग के लिए जल्दी से रखता है। बच्चे मम्मा ये भी। जिंगलिंग भी रखता है, विंग हंसता है और खाता है। बच्चे मम्मा किसने अच्छा बनाया है? विंग तुम्हारे पापा ने। वांगजी स्माइल करता है, फिर मेरे प्यारे बच्चों ने। बच्चे खुश हो जाते हैं। विंग देख रहा था उन्हें खाते हुए, स्माइल करता है। वांगजी उन तीनों को देख कर स्माइल कर रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। विंग लोगों कि क्या हुआ? वांगजी कुछ नहीं, खाओ। विंग हंसता है। बच्चे मम्मा हमने खा लिया, हम जाएं? विंग ठीक है, पर तुमने बहुत कम खाया है। मम्मा मैं भूख नहीं है अब। ठीक है जाओ। वो बर्तन धोते हैं, वो चले जाते हैं। विंग लोगों क्या हुआ? मैंने देखा आप उदास थे। विंग जब ये कहते वांगजी नहीं, मैं बहुत खुश था, बहुत ज्यादा। विंग पास जाता है, वांगजी के आंसू साफ करता है और कहता है तो आपकी आंखों से आंसू क्यों आ रहे थे? क्योंकि अब तुम मेरे पास हो और सब ठीक हो रहा है। विंग अच्छा ये लीजिए। विंग अपने हाथों से खिलाता है वांगजी को। वांगजी ने उसे हक कर रखा था। तभी तभी बच्चे आते हैं। विंग जल्दी से साइड होता है, वो बैठ जाता है। वांगजी की क्या हुआ तुम्हें? कुछ भूल गए? वो पानी लेने आए थे पापा। वांगजी अच्छा ले लो। वो लेके जाते हैं। तभी विंग मेरी कमर में आज बहुत दर्द हो रहा है। वांगजी ये क्या कह रहा है? मैंने कुछ किया भी नहीं है और इसकी अभी से कमर में दर्द हो रहा है। वांगजी बाबे कि क्या कह रहे हो? मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा आप नीचे सो रहे हो ना, हार्ड है इसलिए शायद आज हम सो जाएंगे अकेले, आप पापा के साथ सो जाओ बेड पे। विंग गल्प करता है और कहता है मन में कि क्या तुम्हारे पापा के साथ सो जाओ? हाँ क्या हो गया? विंग मन में तुम्हें पता नहीं, अगर तुम्हारे पापा का मूड बन गया तो मैं सुबह बेड से नहीं उठ पाऊंगा। वैसे मेरी तबीयत तो खराब है, ये कुछ नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, तुम्हें अगर मेरे साथ सोना है तो बता दो, मैं साथ सो जाऊंगा तुम्हारे। बच्चे नहीं मम्मा पापा के साथ सो जाइए। चले जाते हैं। भांगजी जो गुस्से में घूर रहा था। विंग आपको क्या हुआ? तुम्हें मेरे साथ सोने में कोई प्रॉब्लम है? हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है लोगों। तो तुम ऐसे क्यों कह रहे थे जैसे तुम सोना नहीं चाहते? मैंने ऐसे नहीं कहा, मैं बस उनके लिए परेशान था। अच्छा सच में ना? विंग मैं अपने प्यारे लोगों के साथ क्यों नहीं सोना चाहूंगा? भांजी हंसता है और कहता है
अच्छा ये लो खाओ। विंग खाता है। विंग आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? तुम ना बहुत प्यारे लगते हो खाते हुए विंग। आप भी ना। ये लीजिए खाइए। वो दोनों एक दूसरे को खिलाते हैं विंग। अब अच्छा लग रहा है। मेरा पेट भर गया। विंग जब खा लेता है भांजी उसके लिप्स पे पैक करता है। विंग कि क्या करें आप बच्चे हैं। जानता हूँ पर वो अंदर है। मैं इन्हें धो के आता हूँ ठीक है फिर ले चलूंगा। भांजी डिशेस को वॉश करके आता है। विंग को कैरी करता है और कहता है चलें। विंग बच्चों के पास चलें पहले। भांजी चलो। भांजी विंग को बच्चों के पास ले जाता है। बच्चे मम्मा पापा गुड नाइट। विंग और भांजी उन्हें गुड नाइट कहते हैं। वो चले जाते हैं रूम से। भांजी विंग को रूम में ले जाता है। बेड पे बिठाता है। विंग लौको भांजी कितना अच्छा दिन था ना आज। मैं आप लोगों के साथ था। भांजी आज बहुत ही अच्छा दिन था मेरे लिए भी। तुम मेरे पास थे और ये सपना नहीं है। विंग देखता है भांजी कपड़े खोला था। विंग कि क्या करें आप लोगों। भांजी कपड़े खोलो अपने। विंग कि क्या। वो जल्दी से अपने चेस्ट पे हाथ रख लेता है। आप क्या कह रहे हैं लोगों। भांजी जल्दी कपड़े खोलो मैं गेट लगा के आता हूँ। भांजी जाता है वो गेट बंद करता है। वापस आता है। विंग वो अपने चेस्ट पे हाथ रख के भांजी को घूर रहा था। विंग आपका क्या मतलब है मैं कपड़े खोलूं। मैंने कहा कपड़े खोलो तो कपड़े खोलो। पर क्यों। भांजी देखते विंग डर रहा था। वो उसे टीज करने के बारे में सोचता है। तुम भूल गए मैं गुस्सा हूँ। तुम मुझे मनाओगे नहीं। चलो वाइफ होने की ड्यूटी करो अपनी। विंग गल्प करता है और कहता है मेरी तबीयत खराब है लोगों। भांजी कपड़े उतारने लगता है। आप कपड़े क्यों खोल रहे हैं। तभी भांजी विंग के पास बैठता है। विंग वो आके बंद कर लेता है। लोगों आप क्या करें और वो किस करने लगता है। अब भांजी जो उसके कपड़े खोल के कहता है सो जाओ। कपड़े पहन के कैसे सो गए इसलिए खुलवा रहा था। विंग अच्छा। भांजी हंस रहा था। विंग हंसी मत मुझे सब समझ में आ रहा है। वैसे तुम बहुत क्यूट लग रहे थे। तुम किस चाहते हो अभी करूंगा। चलो उधर हो। जी लेटता है अपना हाथ सीधा करता है। विंग को अपनी बाहों में लेता है फिर खुद को और विंग को ब्लैंकेट से कवर कर हल्का सा हंसता है और कहता है विंग के सर पे सहला के बॉबी तुम किस चाहते थे ना। नहीं नहीं चाहता था मैं। किसने कहा मुझे नींद आ रही है। मैं सो रहा हूँ। विंग जी अच्छा तो गुड नाइट नहीं बोलोगे लोगों को। विंग ऊपर होता है हल्का सा विंग जी के चेक्स पे पैक करता है और कहता है गुड नाइट लोगों। वो नीचे जा ही रहा था। विंग जी उसे चिन से पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। विंग अपना माउथ ओपन नहीं करता। मुझे छोड़ता है। विंग अब क्या करें बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। विंग जी जल्दी से साइलेंसिंग स्पेल लगाता है और कहता है मुझे चाहिए। और विंग जी वो विंग के लिप्स पे फिर से लिक और सक करने लगता है पर विंग वो माउथ नहीं खोला तो विंग जी पीछे होता है कहता है मुंह खोलो अपना। विंग पर लोगों विंग जी मुझसे वेट नहीं होगा। विंग जी करने लगता है। विंग जी छोड़ता है। लोगों अब क्या करें। तुमने कहा था ना रात को कर सकता हूँ। मैंने कब कहा वॉशरूम में याद नहीं है तुम्हें। विंग पर मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा बाबे। विंग जी प्यार से सर पे सहलाता है। मैं बस थोड़ा सा प्यार करूंगा। मैं जानता हूँ अभी तुम्हारी तबीयत सही नहीं है बस थोड़ा सा प्लीज। विंग जी विंग के फोरहेड पे किस करके कहता है विंग ठीक है आप कर सकते हैं। विंग जी जल्दी से विंग के आईज पे किस करता है फिर नोज पे फिर लिप्स पे और वो नीचे जाता है। विंग वो गल्प करता है अपने लिप्स को बाइट करता है। विंग जी धीरे धीरे उसके रोप्स को खोल रहा था। विंग लोगों आप तो आराम से करें मुझे दर्द हो रहा है। विंग जी धीरे से उसे लिक और सक करने लगता है। विंग जी विंग के रोप्स को खोल लेता है। विंग तुरंत हाथ रखता है। आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते भाभी बस थोड़ा सा मिल्की पीऊंगा तुम्हारा। क्या बिल्कुल नहीं। विंग गल्प करता है याद करता है विंग जी वहाँ अगर शुरू हो जाए तो रुकता नहीं है। वो बहुत सेंसिटिव है लोगों और आज के लिए बहुत है। विंग जी बस थोड़ी देर भाभी। विंग गल्प करता है फाइन हाँ आप कर सकते हैं पर जल्दी छोड़ देंगे मुझे। विंग जी पक्का। विंग जी विंग के चेस्ट पे लिख कर रहा था सक कर रहा था मार्क्स बना रहा था। विंग जी की बॉडी को एक्सप्लोर करने लगता है। विंग कांपने लगता है। उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। उसकी बॉडी में चिल्स जा रहे थे। उसने टाइटली विंग जी की बॉडी को पकड़ लिया था। उसे स्क्वीज कर रहा था। विंग जी विंग के चेस्ट पे क्लिक करना शुरू करता है। विंग टाइटली बेडशीट को पकड़ लेता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने लिप्स को बाइट कर लेता है।
क्योंकि उसकी आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो वांची रुकता है और कहता है कि क्या कर रहे हो तुम? कि क्या क्या मतलब है आपका? तुम अपनी आवाज़ पे कंट्रोल कर रहे हो? वांची पर क्यों? विंग बस ऐसे ही बच्चे पास में है ना, तो और मैंने साइलेंसिंग स्पेल लगा दिया। विंग हाँ हाँ, पर ये डर जा नहीं रहा कि बच्चे साइड में। एक बात समझ नहीं आती, आपकी शक्ति लॉक है ना, तो आप साइलेंसिंग स्पेल लगा कैसे लेते हैं? हाँ जी। विंग के सर पे हाथ से सहलाता है और कहता है बाद में बताऊंगा। विंग क्या? वांग जी दूसरे निपल पे शक करने लगता है। पर मुझे जहाँ तक याद है आपने एक बार मेरे ऊपर भी लगाया था ना, तो ये आप मेरे ऊपर क्यों नहीं लगाते? वांग जी पीछे होता है। इसका जवाब तुम ज्यादा अच्छे से जानते हो बॉबी, याद करो मैंने पहले भी बताया। अभी डिस्टर्ब मत करो। क्या? और वांग जी लिख करने लगते, शक करने लगते। अब नहीं हो रहा। वांग जी रुकता है। ठीक है। वांग जी विंग के बॉडी को देख रहा था। विंग अब देख क्या रहे हैं? अब हटिए जल्दी। वांग जी प्यार से विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है मुझे माफ कर दो। विंग क्या हुआ? मैं जानता हूँ मुझे नहीं करना चाहिए था, पर मैं खुद को नहीं रोक पाया। 16 साल बाद मैंने तुम्हें वैसे देखा और तुम बोल रहे थे। इन 16 सालों में जब मैं तुम्हें देखता था तब तुम कुछ बोलते नहीं थे, पर अब तुम कुछ भी करो, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। उस समय बस मैं गम में डूबा हुआ था कि मुझे तुम्हें ठीक करना है, तुम्हारा इंतजार करना है, इसलिए बस तुम्हारी देखभाल करता था। हाँ तुम्हें देखता था कभी कभी, कभी कभी या हमेशा। सच में बॉबे, मैं डेली तुम्हें क्लीन करता था तो मेरे मन में वो ख्याल ही नहीं आते थे। बस मेरे दिल में ख्याल आता था कि तुम उठ जाओ। उसके अलावा मैंने कभी तुम्हें वैसे नहीं देख पाया, सोचा भी नहीं एक बार के लिए। और वो डिजायर्स अब मेरे अंदर से निकल रहे हैं जो पहले नहीं थे। शायद मैं गम में डूबा था इसलिए तुम्हारे जाने के दुख में इतना डूब गया था कि वो तो दिख ही रहा है कैसे ध्यान रखा है आपने अपना। ऐसे ध्यान रखा है, ऐसे छोड़ के गया था मैं आपको, ऐसे ध्यान रखने को कहा था मैंने आपको। क्या हालत बना ली अपनी। विंग प्यार से वांग जी के फोरहेड पे किस करता है। वांग जी की आंखों में आंसू झलकते हैं, वो तुरंत साफ कर लेता है। वांग जी कितने टाइम बाद तुम ऐसे हक करके सो पा रहा हो, बहुत अच्छा लग रहा है बॉबी, पर मुझे ये नहीं करना चाहिए था। वांग जी जब ये कहते विंग क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? मैं जानता हूँ 16 साल में अलग था और आप अभी शांत नहीं हुए ना। वांग जी नहीं, ठीक हूँ मैं। विंग नीचे हाथ ले जाता है। लग तो नहीं रहा देख के। वांग जी ये क्या कर रहे हो बॉबी, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है? विंग क्यों होगी, मेरा हस्बैंड है, कहीं भी टच करूँ मेरी प्रॉपर्टी है। वांग जी ठीक है करो, पर बस मुझे टच करो और मुझे कभी छोड़कर मत जाना। जहाँ करने करो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। विंग अच्छा अब हटिए, मैं बैठ जाऊँ या आप ऐसे ही रहेंगे रात भर? भाग जी जल्दी से साइड में लेटता है, विंग को उठाता है, बिठाता है और वो विंग के चेस्ट की तरफ देख रहा था। विंग देखते ही हंसता है। भाग जी वो गल्प कर रहा था। विंग आप और करना चाहते हैं? विंग जब भी कहता भाग जी नहीं, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है ये सब अभी, जब ठीक हो जाओगे तब करेंगे। आज मैं वैसे ही कंट्रोल खो चुका हूँ 2 बार। विंग देखता भाग जी की शक्ल, उसे गिल्टी फील हो रहा था। विंग आगे होता है, भाग जी के फोरहेड पे किस करता है और कहता है ठीक है, जब मैं ठीक हो जाऊंगा आप ठीक हो जाएंगे, मैं आपको कभी नहीं रोकूंगा। विंग जब ये कहता भाग जी पक्का। विंग डर जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता है भाग जी की लिमिट्स कितनी है। विंग पक्का, पर वो करना चाहता था। भाग जी बॉबे वो कपड़े सही कर देता हूँ तुम्हारे। विंग हंसता है और कहता है ठीक है। भाग जी विंग के कपड़े सही करता है और कहता है चलो आ जाओ। विंग को अपनी बाहों में ले लेता है और विंग अपना सर वांग जी के चेस्ट पे रख लेता है। वांग जी उसे हग कर लेता है। विंग लव को वांग जी मैं अच्छे से जानता हूँ, आपने और बच्चों ने भी मुझे बहुत कुछ नहीं बताया है ना। वांग जी ये सब मत सोचो। अच्छा कल हमारी शादी है, सो जाओ, थक जाओगे, और मैंने भी इतना कुछ कर दिया है कि मुझे अच्छा लगा जो भी आपने किया। हाँ जी ठीक है, मैं इससे भी ज़्यादा प्यार करूँगा बाद में, तैयार है ना? भी तैयार हूँ मैं।
पर यहाँ पे कैसे शादी होती है लोगों? वांगजी क्यों? तुम्हारी टाइमलाइन में अलग तरीके से होती है? हमारी टाइमलाइन में बहुत अलग तरीके से होती है। वांगजी तुम्हारी टाइमलाइन में कैसे होती है बॉबे? क्या करना है आपको जान के? हमारी थोड़ी ना वैसे होगी। वांगजी पर बताओ ना। मुझे ज्यादा नहीं पता। वांगजी तुम्हें क्यों नहीं पता? विंग मेरी शादी थोड़ी ना हुई है। मुझे क्या पता था कि मेरी शादी भी होगी तो मुझे हस्बैंड मिलेगा। मेरी एक हस्बैंड से शादी होगी मेरे। वांगजी हंसता है और कहता है तो शादी तो सेम ही होती है ना, बताओ ना क्या होता है विंग? मैं अपने दोस्त की शादी में तो गया था, मुझे थोड़ा बहुत याद है। बताओ विंग। वहाँ पे रिंग्स पहनाई जाती हैं और कुछ प्रॉमिसेस किए जाते हैं। वांगजी प्रॉमिसेस? कैसे प्रॉमिसेस? रुक जाइए मैं याद करता हूँ, बहुत टाइम पहले गया था तो याद नहीं आ रहा, थोड़ा टाइम लगेगा, रुक जाइए सोचता हूँ। वांगजी बताओ ना विंग, सोचने तो दीजिए। विंग सोचना शुरू करता है और जैसे ही वो सोचना शुरू करता है उसके सामने सारी मेमोरीज चल रही थी उसकी और वांगजी की। वांगजी उसके सर पे सहला रहा था, विंग ने वांगजी के चेस्ट पे सर रखा हुआ था। तभी अचानक से वांगजी कुछ महसूस करता है। विंग वो रोने लगा था। विंग जब रोता है वांगजी, बॉबे क्या हुआ? तो तुम अचानक से रोने क्यों लगे? लोगों वहाँ पे जो प्रॉमिसेस दिए जाते हैं वो शायद ऐसे ही नहीं दिए जाते, वो सच में किए जाते हैं। और आपने मुझसे कभी कोई वादा नहीं किया पर आपने सारे प्रॉमिसेस निभाए हैं, तो तुम रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ ना। लोगों वहाँ प्रॉमिसेस दिए जाते हैं। वांगजी के कैसे प्रॉमिसेस? एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ देते हैं, जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रॉमिस देता है कि वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो वो हमेशा साथ रहेंगे, कभी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो तुम रो क्यों रहे हो? रोना बंद करो ना, देखो मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है। भोपे मत रो, मत बताओ, मुझे नहीं जानने। नहीं मैं बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा, क्योंकि मुझे वैसे ही शादी करनी है। यहाँ पे 3 वो किए जाते हैं ना, मैं भी इस बार आपको ये प्रॉमिसेस दूंगा। और आपने तो ये सारे प्रॉमिसेस निभाए हैं। हाँ जी क्या कह रहे हो बॉबे? रोना बंद करो, बताओ कैसे प्रॉमिसेस हैं जो तुम रो रहे हो? पहला प्रॉमिस, अमीरी में गरीबी में हमेशा एक दूसरे के साथ रहना, कभी एक दूसरे को अकेला ना छोड़ना। आपने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, आपके पास कुछ भी नहीं था, उसके बाद भी आपने मेरा बच्चों का ध्यान रखा। ये मेरा फर्ज था बॉबे, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारा ध्यान रखना मेरा फर्ज है। कैसा फर्ज है जो आपको इतनी पनिशमेंट मिली? मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा लोगों में, मैं सच में कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। भले ही मेरे दिल में इनके लिए इज्जत हो पर मैं नहीं माफ कर पाऊंगा। तो मत करो, अगर तुमसे नहीं हो रहा मत करो, पर ऐसे रो मत, प्लीज रोना बंद कर दो, मैं भी रोने लग जाऊंगा तुम्हारी वजह से। नहीं आप नहीं रोएंगे, आप नहीं रोएंगे, आप बिल्कुल नहीं रोएंगे। आप बहुत सह चुके हैं मेरी वजह से। किसने कहा तुम्हारी वजह से? मैं करना चाहता था, मैं चाहता था, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं था। झूठ बोल रहे हैं आप बस झूठ बोलते हैं मुझसे। मैं काश आपकी जिंदगी में ना आया होता। क्या बोला तुमने? तुम मेरी जिंदगी में नहीं आना चाहते थे? अगर मैं नहीं आता तो ऐसा कुछ नहीं होता जो आपके साथ हुआ। मुझे तुम एक बार और बोला ना तो नहीं आना था मुझे, लोगों सच में नहीं आना चाहिए था। अगर हम मिले ही ना होते, वांगजी विंग कुछ और बोलता उससे आगे उसे किस कर लेता है विंग। वांगजी छोड़ दे विंग। लोगों आप शांत हो जाओ, मैं समझ रहा हूँ पर ऐसे मत रो ना प्लीज। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मैं तो बस जिए जा रहा था, मेरी लाइफ का कुछ मतलब नहीं था तुम्हारे बिना। और तुम कह रहे हो तुमने मेरी जिंदगी में आके गलत किया। कोई हक नहीं है तुम्हें ये कहने का। अगर मैं दोबारा वापस जा सकता हूँ उसी समय में तो मैं तब भी ये गलती करूंगा। अगर ये गलती है तो मैं दोबारा करूंगा, मैं तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। दूसरा प्रॉमिस बताओ। ये तो और है ना, दूसरा क्या है? चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे हम बीमार हो या हम ठीक हो, हम हमेशा साथ रहेंगे। खुशी में एक दूसरे को भूलेंगे नहीं और दुख में कभी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैंने कुछ नहीं किया लोगों, आपके दर्द में मैं आपके साथ नहीं था, मेरी खुशी में तो हो ना। और किसने कहा मेरे दर्द में नहीं थे? मुझे दर्द हो रहा था, मुझसे ज्यादा हर्ट तुम्हें हो रहा था। तुम
कितनी बुरी तरह रो रहे थे उन्हें देखकर, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था। तुम कह रहे हो तुम मेरे दुख में साथ नहीं थे? रे बाबे, तुम हमेशा मेरे साथ थे। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आगे तक क्यों आ गया? हर एक दिन एक होप करना कि तुम आओगे। इस सांस के साथ जीते जीते मैंने जीना सीख लिया और तुम कह रहे हो तुम मेरे दर्द में मेरे साथ नहीं थे। तुम हर पल हर लम्हा मेरे साथ थे। मैं बिल्कुल बिल्कुल काम कर नहीं रहा हूँ। मेरी तो टांगे भी नहीं चल रही है। उस दिन दवाई लाने के लिए भी आपको जाना पड़ा। मैं आपके लिए दवाई तक नहीं ला सकता। इतना लाचार हूँ मैं। मैं क्यों आपसे मिला? मैंने कहा था ना ये नहीं भूलोगे तुम। और तीसरा प्रॉमिस क्या था? तीसरा प्रॉमिस एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ मानते हुए हमेशा पूरी जिंदगी उनके साथ रहेंगे, मरते दम तक। मैं तो ये भी नहीं कर पाया, पर आपने किया। मैं भले ही मर गया था, लेकिन उसके बाद भी आपने कभी दूसरी शादी नहीं की, बच्चों का ध्यान रखा। क्यों क्यों साहब, आपने इतना क्यों? साहब, मुझे नफरत हो रही है आपसे। आपके प्यार से मुझे नफरत हो रही है। आपने क्यों मुझसे इतना प्यार किया? लोगों, क्या ये सही था? सच में मैंने बताया ना, उस समय मुझे नहीं पता था क्या सही है क्या गलत है। बस मैं ये जानता था मुझे मेरी वाइफ और मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट करना है पूरी दुनिया से। आपको आपको जितना सहना पड़ा उससे ज्यादा दर्द आज मुझे हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। लोगों, काश मैं मर गया होता। काश मैं वहां मर गया होता। मैं जल्दी आ सकता था, इस सब होने से रोक सकता था। आपको कुछ सहना पड़ता था मेरे बच्चों को। मैं ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बब्बे, रोना बंद करो। अब मुझसे नहीं सहा जा रहा है। प्लीज मत रोइए लोगों, प्लीज अब मत रोइए। तुम्हें देखकर मैं क्या करूं? मेरी आंखों से अपने आप आंसू आ रहे हैं। प्लीज मत रो ना। विंग पामची को हक करता है और कहता है, लोगों, मैं वादा करता हूँ आप जैसे बोलोगे ना मैं वैसे रहूंगा आपके साथ। आपको कभी किसी को हर्ट नहीं करने दूंगा। शांत हो जाओ। ओके ओडीज, ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।